आर्मी हेलीकॉप्टर की जींद में आपात लैंडिंग, भटिंडा से दिल्ली के लिए भरी थी उड़ान। हरियाणा के जींद के गांव जाजनवाल में रविवार सुबह आर्मी के हेलीकॉप्टर में तकनीकी खामी आने के कारण उसकी आपातकालीन लैंडिंग करवानी पड़ी। हेलीकॉप्टर भटिंडा से दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी। महामारी अलर्ट, सुरक्षित हरियाणा। 2 जनवरी को कोरोना के 577 नए केस। कोरोना गाइडलाइन की नई पाबंदियों के बाद हरियाणा में रविवार को कोरोना के नए 577 केस आए हैं। लगातार दूसरे दिन ओमिक्रॉन का केस नहीं आया, जो कि राहत भरा है। फिलहाल ओमिक्रॉन के 23 एक्टिव केस हैं। हरियाणा में पहाड़ दरकने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन। हरियाणा के भिवानी में शनिवार सुबह पहाड़ दरकने के बाद रेस्क्यू में बाधा बने 3 बड़े पत्थरों को रविवार 3:07 पर ब्लास्ट कर तोड़ दिया गया। ब्लास्टिंग के लिए पत्थरों में 20 फीट गहरे 60 होल कर विस्फोटक लगाया गया। रेस्क्यू टीम ने ब्लास्टिंग से तोड़े बड़े पत्थरों के टुकड़ों को हटाने का काम रविवार देर शाम तक जारी रखा। चाइल्ड वैक्सीनेशन के लिए तैयार हरियाणा। 15 से 18 आयु वर्ग के किशोरों को वैक्सीन लगाने के लिए हरियाणा तैयार है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने रविवार को देश के सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से कोविड समीक्षा और वैक्सीनेशन कार्य पर वर्चुअल मीटिंग की। इसमें हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने जानकारी दी कि प्रदेश में 15,40,000 युवाओं को वैक्सीन 3 जनवरी से लगाई जाएगी। हरियाणा में कोरोना का बढ़ता खतरा, सीएम ने ली उपायुक्तों की समीक्षा बैठक। हरियाणा में कोरोना की मौजूदा स्थिति को लेकर सीएम मनोहर लाल ने रविवार को 12 बजे समीक्षा बैठक ली, जिसमें सभी जिलों के डीसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। मंत्री भी इस मीटिंग में रहे। सीएम ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर तेजी से बढ़ रही है। कोरोना केस 500 से ज्यादा हो गए हैं, इसलिए सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अंबाला में 5 बजे बाजार बंद के आदेश। पुलिस प्रशासन की सख्ती के बाद दुकानदारों ने गिराए शटर। हरियाणा में लगे सेमी लॉकडाउन की घोषणा के बाद पाबंदियां बढ़ गई हैं। अंबाला में 5 बजे के बाद बाजार बंद के फरमान के बाद भी लोगों ने शटर नहीं गिराए, तो पुलिस सहित जिला प्रशासन ने नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्ती बरती। 5:30 पर अंबाला कैंट के मुख्य बाजारों में खुली दुकानों के नगर परिषद की टीम ने चालान काटे। चंडीगढ़ नगर निगम में किसका मेयर। चंडीगढ़ नगर निगम में मेयर पद को लेकर दिलचस्प स्थिति हो गई है। कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते पार्षद हरप्रीत कौर बबला ने भाजपा ज्वाइन कर लिया है, जिसके बाद एमपी किरण खेर को मिलकर भाजपा के पास भी 14 वोट हो गए हैं। इससे पहले चुनाव में आम जनता पार्टी ने भी 14 सीटें जीती। हेलमेट ने बचाई जान। फतेहाबाद में युवती से टकराया तेज रफ्तार ट्रैक्टर का पहिया। हरियाणा के फतेहाबाद में हादसे का एक खौफनाक वीडियो सामने आया है। इसमें स्कूटी सवार युवती गरिमा की जान केवल इसलिए बच जाती है कि वह हेलमेट पहने थी। इसकी असंतुलित हुई एक ट्रैक्टर से टक्कर हुई और वह बुरी तरह से गिर जाती है, लेकिन कुछ क्षण बाद उठ भी जाती है। बड़ा हादसा टल गया। पानीपत में महिला ने लगाया फंदा। हरियाणा के पानीपत शहर की कश्यप कॉलोनी में महिला ने संदिग्ध परिस्थितियों में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। शव फंदे पर लटका देख परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस और परिजनों ने किसी तरह खिड़की दरवाजे तोड़कर अंदर घुसे और इसके बाद शव को फंदे से नीचे उतारा। पलवल में घर में घुसकर विधवा से रेप, परिजनों ने आरोपी को पकड़ा तो जबरन छुड़ा ले गए हथियारबंद दोस्त। हरियाणा के पलवल में विधवा महिला के साथ हथियार के बल पर घर में घुसकर दुष्कर्म करने और विरोध करने पर मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने का मामला आया है। परिजनों ने आरोपी को मौके पर पकड़ा तो उसके हथियारबंद साथी उसे जबरन छुड़ाकर ले गए। हथीन थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर 4 के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पलवल में फंदे पर लटकी विवाहिता, पिता को फोन कर कहा था पति ने गला दबाकर हत्या का प्रयास किया था। हरियाणा के पलवल के गांव अल्लाहपुर में एक विवाहिता ने फंदा लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। आरोप है कि दहेज की मांग पूरी न होने पर उसके पति ने हत्या की है। पुलिस ने दहेज हत्या का केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। नगर निगम का शहरवासियों पर 100 करोड़ बकाया। हरियाणा का करनाल नगर निगम प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टरों पर शिकंजा कसने के लिए एक्शन मोड में है। 5 लाख रुपए से ऊपर के टैक्स बकायेदारों को नोटिस दिए जा रहे हैं। 88 डिफॉल्टरों को नोटिस भेजे जा चुके हैं।
टैक्स डिफॉल्टरों को 7 दिनों का नोटिस दिया जा रहा है। जो प्रॉपर्टी मालिक नोटिस मिलने के बावजूद अपना टैक्स जमा नहीं कराएंगे, उनके खिलाफ नगर निगम की टीम प्रॉपर्टी सीलिंग की कार्रवाई करेगी। रुपयों से भरा बैग लेकर 2 बदमाश भागे। हरियाणा के रोहतक में एक दुकान के बाहर अपनी साइकिल खड़ी कर सब्जी खरीद रहे बुजुर्ग को 30,000 रुपए की चपत लग गई। एक्टिवा सवार 2 बदमाश उसके साइकिल पर लटका बैग लेकर 9-2-11 हो गए। साइकिल सवार बुजुर्ग व अन्य राहगीरों ने उनका पीछा भी किया, लेकिन बदमाशों को पकड़ नहीं सके। आई कार्ड चेक करने से नाराज छात्रों ने दिया धरना। राजकीय महिला विद्यालय में गेट पर आई कार्ड चेक करने पर शनिवार को अनेक छात्र कॉलेज गेट पर धरने पर बैठ गए। छात्रों ने कॉलेज में पानी सहित अन्य कई प्रकार की सुविधाएं न होने की बात कही। कॉलेज स्टाफ सदस्यों ने छात्रों को समझाया। वहीं कॉलेज स्टाफ का कहना है कि कुछ छात्र माहौल खराब करने के लिए बाहरी युवकों को कॉलेज लेकर आते हैं। निर्माणाधीन मकान में सो रहे यूपी के राजमिस्त्री और मजदूर की हत्या। फरीदाबाद सारण थाना क्षेत्र के पर्वतीय कॉलोनी में किसी ने निर्माणाधीन मकान में सो रहे 2 मजदूरों की हत्या कर दी, जबकि एक को गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल का इलाज बादशाह खान अस्पताल में चल रहा है। हरियाणा में आज कोरोना के 577 केस, गुरुग्राम बना हॉट स्पॉट। हरियाणा में कोरोना संक्रमण तेजी से फैलने लगा है। रविवार को प्रदेश में 577 नए केस मिले, शनिवार को 552 और शुक्रवार को 428 केस मिले थे। हर रोज सबसे ज्यादा केस गुरुग्राम जिले में रहे हैं। राहत की बात है कि ओमिक्रॉन का कोई केस सामने नहीं आया और 84 लोगों ने कोरोना को मात दी। 8 जनवरी को कैथल में होने वाली सीएम खट्टर की हरियाणा प्रगति रैली स्थगित। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर 8 जनवरी को मुख्यमंत्री मनोहर लाल की कैथल की अनाज मंडी में होने वाली हरियाणा प्रगति रैली को स्थगित कर दिया गया है। यह जानकारी भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गुर्जर ने अपने कार्यालय में दी। उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रगति रैली में जिलावासियों को करोड़ों की सौगात मिलने वाली थी, लेकिन कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इस रैली को स्थगित कर दिया गया है। हरियाणा के विश्वविद्यालयों में भी नहीं लगेंगी कक्षाएं, हॉस्टल खुले रहेंगे। कोवी में होने वाला रत्नावली समारोह स्थगित। हरियाणा सरकार ने ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में फिजिकल क्लासेस पर प्रतिबंध लगा दिया है। फिलहाल हॉस्टल बंद नहीं किए जाएंगे। हॉस्टल में रहने वाले विद्यार्थियों को गाइडलाइंस का पालन करने के निर्देश दिए गए। राकेश टिकैत का बड़ा बयान, सरकार की नीयत में खोट। 26 जनवरी को दिल्ली में होगा ट्रैक्टर मार्च। हरियाणा के चरखी दादरी में संयुक्त किसान मोर्चा के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि खाप समाज का आईना है और इनका गौरवशाली इतिहास रहा है। किसान आंदोलन के दौरान संयुक्त किसान मोर्चा ने जब कहा, खापों ने मजबूती से साथ दिया।